अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम संसार गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा, क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहाँ के क्या करूँगा ले जा कर के ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहाँ पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, स्वेच्छा से वहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहाँ सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी शायद बोले तैयार, वो एकदम त्योर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़ा था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन ही इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक कर कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता,
और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहाँ पर और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इब कलयुग के ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्यक्रम बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया। कबीर पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था ये सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आँख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में। विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावें 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो।
लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तो सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बालयोगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी हैं यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे। एजिटीज हैं ये, या आसाराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तने अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से में कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का आगे 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले ही कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूँगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूँगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज़ में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज़ का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा।
और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छे पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने जनता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे, और वहाँ उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईवन की 92 होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी होया करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहाँ उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहाँ का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है।
जो भी ज्ञान वो को देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे। और वो महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहाँ पहुँच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे। उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। तो आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और यही ज्ञान देते फिर रहे, ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी और बात भी सच्ची है। जब भगवान ने हैं हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी, फिर और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो। और तीर्थों पर, मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु
कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी। हैं, भगवान कृष्ण वहाँ पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था। वहाँ जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब आगे बताएंगे, तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गोबर, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया, और उसको धूप दीप दे के लगा गीता जी का पाठ नित्य नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में रहा करते, काशी में प्रगट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं, और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं। इस तरह लीला किया करते हैं वो। काशी के अंदर दुल्हाए का कार्य करते थे, और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, अध्यात्म मार्ग से कंप्लीट पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए, जहाँ धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के, जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं, घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टोप काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बना कर पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। तो परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे मेरी वेशभूषा को देखकर, थोड़ा दूर बैठ के अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के, और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था, और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया, और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया।
जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़े से निकट आकर बैठ गए 10 से 1 फुट की दूरी पर और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भाई बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना चाहिए, और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60-65 साल की, 60 से भी ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी, 70 के आसपास। और उस समय उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी, अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी, मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने। ये तो अजर व अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तब परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही स्थिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा। परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ हो, ये दास बता रहा आपको ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो ये तो इसका। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक स्थान, एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के अंदर 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है।
और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी। और ये आपके रामकृष्ण तो नासवान बता रहे अपने आप। तो आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो ये तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर-अमर बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया, क्योंकि सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा हो गया जैसे स्तब्ध हो जाता आदमी। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूँगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊँगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, और बोल क्या पूछेगा, पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, फिर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव, ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो, मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा कि नहीं? इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पेड़ पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पेड़ को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ। और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही क्रियाएं, उसमें और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग, तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने। उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है धर्मदास जी, मुझे बताइए आप। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा है बही में, पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे। धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है ना, तो मूर्ख हो तो मूर्ख है, फिर क्या पाओगा उसने। तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे। आपके परमात्मा ने लिखा है कि इसमें कोई मंत्र वो जाप करना ही नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम से आती परमाम गति। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा केवल एक मंत्र, एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो वो खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके
कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है, इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी के तो पसीने आ गए, और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहाँ भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में, मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है, और पूरे क्षेत्र में वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। तब परमात्मा ने, जब उसने देखा, धर्मदास ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं अपने उद्देश्य, कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो। तब उसने कहा कि जिंदा, तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है, और हम तो यही पूजाएं करेंगे, और हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठा इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए, और फिर उसको विचार आने लगे कि सारी सच्ची बता रहे थे तो देख मैं कैसा नालायक हूँ, ये भगवान मुझे माफ़ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं पड़ी उनको करने में, क्या करे उसको। अब शाम होगी, इसी चिंतन में रहा कि, और सोच ये कह रहा, मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूँ, देख कैसी अच्छी बातें बता रहे थे और मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूँ। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने। खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे। उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहाँ टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह नाम है जी। गुलाब सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव रिवासा, जिला भिवानी, तहसील तोसाम। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा हमने ली 13 जून 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बालाजी के भगत थे और परिवार में जो अन्य अनुपासनाएं होती हैं वो करते थे। जैसे रात्रि जगाते हैं, हमारे यहाँ बकरा लगाते हैं, मुर्गा लगाते हैं, उनकी बलि दी जाती है, वो सब क्रियाएं करते थे। सर जो साधनाएं आप करते थे उन साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, इन साधनाओं से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही होता था और अन्य कोई लाभ नहीं हुआ। नुकसान तो एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ, जब हम गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे, हमारा अंगूठा कट गया और हाथ ऐसे धीरे धीरे हाथ मुश्किल से बचा, पूरा ये अंगूठा कटा हुआ हमारा।
ये वहीं पे कटा था। ये हमारा अंगूठा कट गया था ये साधना करते करते। और एक हमारी घरवाली को बच्चा होना था, मंगलवार का दिन था और बच्चा होने वाला ही था। और बच्चा मंगलवार के दिन हुआ, लड़का हुआ और वो बिल्कुल मृत हुआ। उस दिन से हमारी आस्था बिल्कुल हट गई अन्य पूजाओं से। और बालाजी के भगत थे हम, हनुमान जी से भी विश्वास उठ गया भी हम इतना तगड़ा भक्ति करते थे और फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये भगवान है ही नहीं, या देवता भी नहीं माना। उसके बाद हमने छोड़ दिया बिल्कुल ही, नाम भी नहीं लिया। और व्रत भी किए थे, पहले व्रत भी बंद कर दिए। उस दिन के बाद कुछ नहीं करते थे, दारू बीड़ी शराब और मांस मिट्टी ये खाने लग गए थे, ये खाते ही रहते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए, हमारे पिताजी के मामा जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा था। और वो महीने में 10 दिन में हमारे घर पे चक्कर लगाते थे, खाली मेरे से मिलने के लिए आते थे। वो कुछ बात बताते थे सत्संग की, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बगैर यहाँ आने का कुछ लाभ नहीं है, ऐसा कुछ बताते थे। तो हम थोड़ा बहुत सुनते थे 5-10 मिनट, फिर निकल जाते थे इधर उधर कि भगत जी तो आ गए माथा पच्ची करने के लिए, फिर चले जाते थे। और ऐसे करते करते ये काफ़ी दिन बीत गए, 2-2.5 साल निकल गए। फिर हम, हमारा पुराना गांव है मोदकारी, वहाँ जाके रहने लगे हम बच्चों को लेकर के, घरवाली को। तो भगत जी फिर गए वहाँ पे, टेकचंद भगत जी नाम उनका। तो उन्होंने मुझे बताया भाई गुरु बनाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने मेरे को सत्संग चिप में डाल दी, 2-3 सत्संग। मैंने सत्संग कुछ दिन सुने और उनसे मेरे को कुछ पता चला कि भी ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज गुरु हैं और उनसे बात बनेगी, नहीं तो अन्यथा दुखी ही रहेंगे संसार में। फिर एक दिन मेरे मन में आई भी आज मेरे को कोई कुछ मत कहना, मैं किराया भी नहीं लूँगा। घरवाली से बोला मैंने किराया नहीं चाहिए और मेरे को ऐसे ऐसे जाना है बरवाड़ा, नाम लेना है मेरे को, कुछ मत बोलना। मैं चला गया वहाँ पे और फिर नाम लिया। नाम लेते ही मेरे शरीर में इतनी राहत मिली जैसे 1 क्विंटल वजन उतार के साइड में रख दिया हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद हमारे को ऐसा लाभ प्राप्त हुआ। एक बार हमने किस्त भर दी थी गाड़ी की पहले दिन, और दूसरे दिन जब मैं काम करके घर लौटा, घरवाली अपने मायके गई हुई थी, तो एक अनुभव में सत्संग सुनते सुनते जा रहा था मैं ऑटो में। तो बता रहे थे कि भी परमात्मा ऐसा कर देते हैं, संत रामपाल जी की शरण में जाने से ऐसा हो जाता है। तो मेरे मन में थोड़ा सा आया, हे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या हमारी कुछ भक्ति में कमी है, हमारे में त्रुटि है, ऐसा मन में ही आया था। शाम को जाके मैंने जहाँ पे हम पैसे रखते थे उस टिफ़िन को खोला तो वहाँ पे 950 रुपये बिल्कुल कोरे, जिनमें पिन भी नहीं लगी हुई थी, वो रखे हुए मिले मेरे को। तो एक बार तो जो पैसे मैंने कमाए थे उनको देख रहा हूँ मैं एक हाथ में, अरे उस टिफ़िन को देख रहा हूँ ये पैसे परमात्मा आए कैसे। तो मेरे को खुशी भी हुई और मेरे को रोना भी आया है, परमात्मा मैंने आपके बारे में इतना गंदा सोचा कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो एक लाभ मेरे को ये हुआ परमात्मा की तरफ, रामपाल महाराज की तरफ से। और हमने ऑटो की साई दी, फिर ऐसे ही भी पैसे बनेंगे दे देंगे, 50 रुपये से क्या होता है, एक ऑटो की साई दे आए हम। और 1 महीने का ठीक कर दिया कि 1 महीने में पैसे कहीं ना कहीं से बन गए तो ठीक है। तो दूसरे ही दिन पैसे का जुगाड़ हो गया परमात्मा के रामपाल महाराज की दया से, और हम ऑटो ले आए। उसके बाद काम ठीक ठाक चला और हारी बीमारी से पीछा छूट गया। उसके बाद फिर एक दिक्कत हुई घरवाली की और मेरी, तो तुम्हें में होने लग जाती थी सत्संग को लेकर के, भी आप ये करते हो यो करते हो, बच्चों से ठीक बात नहीं करते। और हमें भी इतना ज्ञान नहीं था। और धीरे धीरे करके घरवाली ये बोली मैं तो मेरे मायके जा रही हूँ, आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, वो रूस के चली गई। फिर मैंने सोचा ये तो भाई और समस्या हो गई, बच्चों को भी ले गई। फिर मैं बरवाड़ा आश्रम में गया और आशीर्वाद के लिए रामपाल महाराज के पास गए, उनसे प्रार्थना करी, हे मालिक आप है ना ऐसी दिक्कत हो रही है, नाम लिया था हमने सुख करने के लिए, उल्टा आपत्ति हो गई, तो वो भगतमती चली गई, हमारी घरवाली चली गई। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया बेटा आ जाएगी।
तो उसके 15 दिन बाद वो वापस आ गई, फिर ठीक ठाक रहने लग गए। और एक लाभ फिर ये हुआ, हम आसी जा रहे थे, बच्चे भी हमारे दोनों साथ थे, एक लड़का और एक लड़की है, और घरवाली भी। तब घरवाली ने नाम ले लिया था और वापस आ रहे थे, अंधेरा हो चुका था, ऑटो की लाइट ख़राब थी और एक ट्रक के पीछे पीछे लगा लिया हमने, और ट्रक काफ़ी आगे निकल गया था, हम पीछे रह गए थे। तो मैंने थोड़ा सा तेज़ भगाया तो आगे से लाइट लगी दूसरी गाड़ी की, तो ऑटो का टायर नीचे उतर गया और वापस जिस साइड से आ रहे थे हम आसी की तरफ से, वापस उसी तरफ मुँह हो गया। तो घरवाली ने आवाज़ लगाई, हे रामपाल जी महाराज, हे रामपाल जी महाराज, 2 बार आवाज़ लगाई। तो ऑटो पलटी तो हो गया, पर घरवाली की चोट लगी, लड़के के नहीं लगी, लड़की के नहीं लगी, लड़के की थोड़ी सी खरोंच आई थी और मेरे नहीं लगी, और घरवाली पूरी नीचे दब गई थी। फिर आसपास के लोग आए, गाड़ियों वाले, उन्होंने बोला भाई इनमें से कोई बचा ही नहीं होगा। आवाज़ मेरे कानों में थोड़ी थोड़ी जा रही थी। फिर मैंने उनसे बोला धीरे से, भाई अभी ऑटो को उठाना मत, एक बार इन बच्चों को पकड़ाता हूँ आपको, बच्चों को पकड़ो आप। बच्चों को मैंने बाहर पकड़ाया, फिर मैंने उनको बोला भैया बच्चों को निकाल दिया, आप ऑटो उठाओ। घरवाले के दोनों पैर दबे हुए थे, उनको उठाया तो वो उठ नहीं पाई। फिर ऑटो उठाने के बाद मैंने सोचा है परमात्मा ये क्या हो गया आज, ये तो अपाहिज हो जाएगी। ऐसा हो गया। तो कुछ देर बाद फिर उसको थोड़ा सा घुमाया तो चलने लगी। तो आज तो मेरे को ये पता चल रहा है कि रामपाल महाराज की वजह से हम बच गए। अगर शरण में नहीं होते तो हम सबकी मौत थी और काल हमें खा जाता। और आज मेरे को ये पता चला कि उस दिन तो एक्सीडेंट हुआ, तब तो पता नहीं था, भी इतना ध्यान जाता ही नहीं कि चोट कितनी लगी है, घाव भी है। तो मैंने देखा बाद में ठीक होने के बाद कपड़े चेक किए, कपड़ों में खून नहीं था बिल्कुल भी, पूरा पैर छिला हुआ था घुटने से लेकर के जांग यहाँ तक, और खून का निशान नहीं था। उस रामपाल महाराज की दया से अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो मेरा परिवार उस दिन ख़त्म हो जाता। और एक लाभ सर ये हुआ, मेरी लड़की को मैं सत्संग में ले गया था बरवाड़ा आश्रम में, 6 साल की गुड़िया है मेरी, और उसके घाव हुआ था कान के ऊपर, उसमें से पीप निकल रहा था मवाद। तो रात भर भंडारा करके हम सो गए वहाँ पे, सुबह जल्दी लाइन में लग गई दर्शन करने के लिए। तो मैं दर्शनों के लिए गया हुआ था, लड़की टेकचंद भगत जी के पास सोई हुई थी। टेकचंद भगत जी का फ़ोन गया कि भगत जी आपकी लड़की है, कैसी कैसी बातें कर रही है। माँ जी क्या हुआ भगत जी? बोले ये हंस रही है और बोल रही है मेरा घाव कहाँ गया भगत जी, मेरा घाव कहाँ गया। तो मैंने भगत जी से कहा भाई भगत जी मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आने के बाद बात करूँगा, मैं देखेंगे भी कैसे क्या हुआ। तो दर्शन करने के बाद मैं लौटा तो लड़की इतनी खुश थी, हंस हंस के बार बार मेरी गोद में चढ़ रही थी, पापा मेरा घाव पता नहीं कहाँ गया, गुरुजी ने पता नहीं कैसे मेरा घाव गायब कर दिया। तो मैंने लड़की का एक एक बाल देख के ऐसे देखा कि घाव था किस कान पे, मेरे को भी याद नहीं रहा इस कान पे था कि इस पे था। मैं दोनों कान उठा उठा के, बाल उठा उठा के देख रहा था कि घाव कैसे चला गया। और बिना किसी दवाई के संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ऐसे खाल हो गई थी बराबर जैसे शुरू से होती है, कोई घाव हुआ ही ना हो। ऐसा मैंने पहली बार देखा और ऐसा मेरे साथ हुआ। उस दिन के बाद मेरे को ये पता चला कि भक्ति है तो यही है और गुरु है तो ये तत्व संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी वजह से हम आज इस संसार में ठीक ठाक घूम रहे हैं। एक लाभ सर जी ये हुआ, गांव से मैं बुकिंग लेके आते हैं हम भिवानी की, सब्जी वालों की सब्जी लेके जाते हैं वापस। तो गांव के 2 लड़के थे, वो मेरे साथ बैठ के आ रहे थे और हमने नित्य नियम लगा रखा था सुबह का। तो भिवानी पहुँचे तब वो कुछ बकवास करने लगे मेरे साथ, भाई ऐसे ऐसे सर में दर्द कर देता है तू, ये लगा लेता है सुबह सुबह। तो मैंने कहा भाई तुम भी कभी गाने सुनते हो, कभी कुछ सुनते हो, मैंने तो आपको मना नहीं किया, आप मेरे को क्यों मना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसा ही तुम्हारा गुरु है तो इसको पुल पे से कूदा दे ऑटो को। जब पुल के ऊपर चढ़ रहे थे, ये बातें चल रही थी, तो मैंने बोला भाई पुल पे से कूदा दूंगा, आप उतरना मत, आप भी किसी को मानते होगे। बोले हम तो मुंगीपा को मानते हैं, हमारे गांव में मुंगीपा का मंदिर है पहाड़ पे, उसको मानते हैं वो। तो मैं ठीक है आप उसको याद करो, मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, कूदा देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, आप कूदाओ हम उतर जाते हैं। मैं ऐसे तो मैं भी नहीं कूदाने वाला। इतनी बातें चल रही थी, टायर फट गया। टायर फटते ही मैंने गाड़ी रोक दी ऑटो, और नीचे उतर के देखा भाई
टायर तो बिल्कुल ठीक है, टायर फट तो गया, हवा डटी कैसे है, कोई आसपास में व्हीकल भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल उधर भी 50 फुट खाली पड़ा है पुल और 50 फुट उधर बिल्कुल खाली। आवाज़ तो आई है टायर में से ही, टायर फट गया। फिर चल पड़े हम बैठ के। तो 3-3.5 किलोमीटर पड़ती है वहाँ से सब्जी मंडी पुल से। वहाँ तक मैं आया तो मेरा दिमाग में वही चल रहा था, भाई चल कैसे रहा ऑटो, भी अगला टायर फट गया तो चल कैसे रहा है। वहाँ आने के बाद मैंने ऑटो खड़ा किया और नीचे उतरते ही टायर की तरफ देखा था, हवा निकली हुई थी बिल्कुल। मैंने याद किया है गुरुजी, भाई आप जानी जान हो, आप ही करते हो, कुछ करते हो, आप नहीं बचाया मेरे को, यहाँ तक आप ही पहुँचाया, नहीं तो टायर फटने के बाद चलता नहीं। स्टेपनी चेंज की मैंने, स्टेपनी चेंज करके टायर पंचर वाले को ले गया तो उसमें पंचर बिल्कुल बारीक मिला, जैसे सूल लग के निकल गई हो, कांटा लग के। उसने पंचर लगा दिया। पंचर लगाने के बाद मैंने टायर रख के चल पिया, वहाँ से चल दिया। वहाँ से 50 कदम चलाऊँगा मैं तो दूसरे जो चढ़ाया था उस टायर की हवा निकल गई। फिर वहाँ उतार के उसको लगा दिया मैंने, तो उसमें ट्यूब फटी हुई मिली। तब मेरे को ये पता चला भी रामपाल जी महाराज ने सब लीला की है, ये मेरे को पहुँचा भी दिया और जो नुकसान होना था वो तो होया ही था। तो उसको फिर खुलवाया टायर पंचर वाले से, उसकी जो धीरे से हवा निकली थी उसका तो फटा हुआ निकला ट्यूब, और जिसका फटा था उसमें बिल्कुल बारीक पंचर मिला। तो और भी दृढ़ विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और ये सब लाभ देते हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के उसकी शरण में रहने के बावजूद बिल्कुल सुखी हैं। किसी प्रकार का कोई रोग, कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है मालिक की दया से। और गुरुजी ने ऐसी दया बख्श रखी है, जो मन में आता है ना उससे पहले तो गुरुजी तैयार करके जैसे रख देते हैं, मन में आने से पहले, मन में बाद में आता होगा वो पहले काम तैयार हो जाता है। ऐसा हमारे साथ हो रहा है आज। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी श्रद्धालु मुझे आज देख रहे हैं उनको मैं संदेश तो नहीं दे सकता, प्रार्थना कर सकता हूँ भी ये संकट है ना हर किसी के ऊपर ऐसे मंडरा रहा जैसे कच्चे धागे से तलवार बांध के लटका दी गई हो। ये मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपको भी इन आपदाओं से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और नाम लें और भक्ति करें और कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया जा सकता है, साधना चैनल पे नीचे एक पट्टी चलती है, उसके ऊपर एड्रेस होता है और उससे आप पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे उस पर फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं भाई सेंटर कहाँ पे है, नामदान स्थल सेंटर कहाँ पे है। और पुस्तक के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी आप ये सत्संग देखो, नाम दीक्षा लो और कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साई।